नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली में चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को मतदान है और आज जो है 17 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन था। दिल्ली चुनाव को लेकर के हर जगह जो है लोगों के में बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से दिल्ली में ये पहला चुनाव है इस तरह का जहां हर कोई इससे जुड़ा है कि क्या होगा, केजरीवाल फिर आएंगे या नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी या कांग्रेस जो है इस बार आगे निकलेगी, कैसा रहेगा सब कुछ। इसे लेकर बड़ी जो है चर्चा गर्म थी और हर कोई जो है इस पर अपनी राय देने के लिए बिल्कुल आगे आ रहा था और सबका इसमें इंटरेस्ट वही था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है एक नई राजनीति लेकर सामने आए थे और लगभग 3 बार उन्होंने सरकार बनी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे और 10 साल तो लगातार जो है वो मुख्यमंत्री पद पर रहे और इस बार फिर वो जेल गए, फिर जेल से बाहर आए, फिर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। दिल्ली की महिलाओं के लिए 2100 रुपये का ऐलान किया। हर रोज़ जो है लगभग वो एक नई योजना का ऐलान कर रहे थे जिसे पहले रेवड़िया कहा जाता था। कहा तो अभी रेवड़िया जाता है, लेकिन चूंकि अब इसमें सब कूद गए हैं, सारी पार्टियां कूद गई हैं, इसलिए इसे लेकर के अब किसी तरह का कोई निगेटिव जो है वो इसका एक पक्ष नहीं रहा है। फिलहाल इसमें सब शामिल हैं और आज लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी घोषणा कर दी अपने संकल्प पत्र में कि जिन लोगों का भी दिल्ली चुनाव में इंटरेस्ट था वो लगभग जो है ख़त्म हो गया है। ख़त्म इसलिए हो गया है, एक तरह से बीजेपी ने जो है मज़ा ख़राब कर दिया है दिल्ली चुनाव का। दिल्ली चुनाव को लेकर के जो इतनी लोगों के मन में जो है एक जोश बना हुआ था कि क्या होगा वाला जो एक भाव था कि इस बार दिल्ली में क्या होगा, कोई कुछ पक्के तौर पे कह नहीं पा रहा था, उसे उसका जो है उस बीजेपी ने जो है उसका मज़ा इस तरह से ख़राब कर दिया कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने आज दिल्ली में घोषणा कर दी अपने संकल्प पत्र की। संकल्प पत्र पार्ट 1 उसे कहते हैं, आगे के और 1 या 2 अभी आएंगे। और लेकिन इसमें जो उन्होंने घोषणा की वो सबसे बड़ी जो घोषणा थी वो है दिल्ली की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कह दी दिल्ली में बीजेपी ने। और इसके पहले केजरीवाल जो है वो 2100 देने की बात कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी कहा है, बल्कि इससे ज़्यादा ही कहा है, लेकिन कांग्रेस की बातों पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है ना 9 बन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सबको पता है कि कांग्रेस का कुछ होना नहीं है दिल्ली में। वो वोट प्रतिशत भले ही कुछ बढ़ा ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन कांग्रेस का कुछ नहीं होना है। लेकिन जो फोकस था वो मोटे तौर पे अरविंद केजरीवाल पे था और बीजेपी पे था। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, चूँकि बीजेपी रेवड़ियों के खिलाफ है तो हो सकता है कि वो दिल्ली में इस बार जो है ऐसा कुछ न करे क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो पूरे उन पे जो आरोप लगे हैं वही जो है दिल्ली में बीजेपी को हो सकता है कि आगे ले जाए। और इसलिए हो सकता है कि बीजेपी कोई इस तरह का वादा न करे महिलाओं को पैसे देने की, या जिसको फ्री बीज कहते हैं, रेवड़िया कहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक हवा बन रही है उनके जेल जाने से, उनके भ्रष्टाचार से, तो उसका लाभ हो सकता है बीजेपी उठाए और बगैर किसी फ्री बीज के वो ये मैदान में उतरे। लेकिन पक्की तौर पर किसी को नहीं पता था कि बीजेपी जो है बिल्कुल ऐसा ही करेगी, लेकिन बीजेपी ने वो कर दिया। यहाँ की दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपये का ऐलान जो है हर महीने उसने किया है और तमाम तरह के और भी कई बातें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणा है जिसे गेम चेंजर माना जाता है महिलाओं को पैसे की घोषणा, वो गेम चेंजर होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में ये खेल जो है केजरीवाल ने ही शुरू किया था और देखिए कैसा ये चक्र है कि यही उन्हीं का शुरू हुआ खेल जो है मजबूरन सबको अपनाना पड़ा। कांग्रेस ने कर्नाटक में पहले अपनाया, फिर बाद में एमपी में भी ये चीज़ें हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, फिर झारखंड में भी हुई। तो सबने जो है सभी इस खेल में उतरे जिस खेल को अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था। देखिए ये ऐसा संयोग है कि जिस खेल में केजरीवाल माहिर थे उनके ही ग्राउंड में, मतलब उनके ही कोर्ट में बीजेपी ने जो है उसी दाव से जो है अरविंद केजरीवाल को चित करने की योजना बनाई है। और इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और कहने को बाकी रह गया है।
और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है भाई कि जो ज़्यादा पैसा देगा जाहिर सी बात है लोग उसकी तरफ जाएंगे, और इसी पैसे के दम पे ही जो है वो केजरीवाल जो है इतने सालों तक सत्ता में बने हुए थे। प्लस एक और बड़ी बात है जो कि जेपी नड्डा ने कहा है, और सरकार ने पहले भी वैसे इसका इशारा किया था, लेकिन आज जेपी नड्डा ने, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं अभी, जो कि केजरीवाल की है, वो वैसे ही जारी रहेगी। मतलब सब चीज़ जो है फ्री पहले से जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा 2500 रुपये जो है कैश हर महीने जो है वो दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी। अब जो है इस बात से, इस घोषणा से मुझे लगता है दिल्ली में जो लोगों का इंटरेस्ट था दिल्ली चुनाव में, वो मुझे लगता है कम से कम कि अब ख़त्म हो गया है। कहने को चुनाव होंगे, प्रचार भी होगा, कांग्रेस और आप में जो अभी रसाकसी चल रही है, एक दूसरे पर जो बयानबाजी हो रही है, वो सब कुछ भी होगा। जैसे आज खबर आई कि भाई संदीप दीक्षित के लिए, जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हैं, उनके लिए राहुल गांधी जो है 20 तारीख को पैदल चलेंगे, मतलब पदयात्रा निकालेंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी। केजरीवाल भी कांग्रेस पे अटैक करेंगे, राहुल गांधी भी कांग्रेस आप पर अटैक करेंगे, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अटैक करेंगी, और जो दिल्ली में मुसलमानों का वोट है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। ये तमाम सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा दिल्ली चुनाव का, मतदान का, मेरे ख्याल से जो कोई भी थोड़ी बहुत राजनीति समझता है वो अब ये जो मान गया होगा कि इस चुनाव का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। लेकिन दुख की बात ये है कि जो एक मज़ा एक दिल्ली चुनाव को लेकर के एक जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, एक माहौल बन रहा था, बीजेपी ने जो है उस पर जो है पूरी तरह से पानी फेर दिया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।